हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 6.1 शुरू कर रहे हैं और इससे पहले की जितनी भी वीडियो है वो सारी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। तो आप मेरे चैनल में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ और सारी वीडियो देखो, है ना। देखो, ये प्रश्नावली बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको पूरी गणित को समझना है, कक्षा 10 तक आपको गणित में अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको इस प्रश्नावली को समझना ही होगा। और इन प्रश्नों को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये पूर्णांक संख्या क्या होती है। क्या समझना होगा? पूर्णांक संख्या क्या होती है। संख्या तो आप जानते हो कि संख्या क्या होती है ना। जो नंबर होते हैं उन्हीं को हम संख्या कहते हैं। लेकिन ये पूर्णांक संख्या क्या होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें जीरो हो, प्लस की संख्या हो, माइनस की संख्या भी हो, उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे प्लस का 2 है तो हम इसको कैसे लिखते हैं? 2 लिखते हैं। चाहे आप प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ, यानी वो धनात्मक संख्या है, प्लस की संख्या है, ठीक है। और माइनस की संख्या को कैसे लिखेंगे? माइनस का 2। अब ये जो जीरो है वो ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। यानी पूर्णांक संख्या में आपके धनात्मक संख्या आती है, ऋणात्मक संख्या आती है, जीरो भी आता है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अब इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, वो मैं सारी चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, पूर्णांक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिसमें जीरो, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक संख्या रेखा बनाई है, बीच में यहाँ पर आपके क्या है? जीरो। अब जीरो के अगर मैं दाईं ओर जाऊँगा, एक एक कदम दाईं ओर जाऊँगा, तो एक कदम पर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, और ये आगे चलता रहेगा। प्लस का 6, 7, 8, 10, 15, 20, 100, 1000, लाख, करोड़, है ना। सारे प्लस के, इस साइड में सब प्लस के। और इस साइड में चलेंगे यानी बाईं ओर चलेंगे तो सारी हमें ऋणात्मक संख्याएं मिलेगी और बीच में क्या होगा? जीरो होगा। तो ये जो धनात्मक संख्या है इनको हम धनात्मक पूर्णांक कहेंगे और जो ऋणात्मक संख्या है इसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। तो ये आपके पूर्णांक संख्या की संख्या रेखा है। क्या है? संख्या रेखा। अब जो सबसे बड़ी चीज है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक को प्लस से लिखते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक को माइनस से, और शून्य पूर्णांक क्या होता है? जीरो होता है। अब देखो और क्या समझना है। अगर मैं जीरो के इस तरफ चलता हूँ, ठीक है, तो इस तरफ मुझे बड़ी से बड़ी संख्या मिलेगी। जैसे 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है। और जीरो के इधर चलता हूँ तो मुझे छोटी से छोटी संख्या मिलेगी। जैसे जीरो से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4। यानी इधर जाएंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या मिलेगी, इधर से इधर जाएंगे तो छोटी से छोटी संख्या मिलेगी। तो ये होता है पूर्णांक संख्या। यहाँ तक समझ में आया? अब आगे इस प्रश्नावली को हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और समझाऊंगा। जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या माइनस की कब करेंगे और कोई संख्या प्लस की कब करेंगे, तो ये भी समझा देता हूँ। जैसे मान लो एक राम नाम का एक लड़का है, उसका नाम क्या है? राम है, ठीक है। मान लो अगर राम किसी को पैसे देता है, ठीक है, या फिर मान लो राम ने किसी को पैसे दिए, ठीक है, दिए, तो इसका मतलब उसके वो माइनस की होगा। माइनस का 100 रुपया उसने क्या करा? दिया, क्योंकि उसके पास अब है ही नहीं, उसने दिया, ठीक है। यानी उसके पास -100 रुपये कम हो गए। अब मान लो राम ने पैसे लिए, ठीक है, तो उसके पास कितने हो गए? प्लस के 100 रुपये हो गए। दिए तो माइनस के 100, लिए तो प्लस के 100, ठीक है। अब मान लो आपको ऊपर जाना है, ठीक है, तो ऊपर जाना है तो प्लस की संख्या, नीचे जाना है तो माइनस की संख्या। तो ये एक विलोम शब्द भी हो गया। ऊपर का विलोम शब्द नीचे, तो ऊपर प्लस का होगा और नीचे माइनस का। दिए तो माइनस का, लिए तो प्लस का, ये भी विलोम शब्द हो गया, ठीक है। तो कौन सी संख्या धनात्मक होगी और कौन सी संख्या ऋणात्मक होगी वो आपको जानना बहुत जरूरी होता है। तो हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित के विपरीत लिखिए, यानी हमें ऑपोजिट यानी विलोम शब्द लिखने हैं। भार में वृद्धि। अब बताओ, भार में वृद्धि होगी तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? भार में कमी। ए का उत्तर लिख देता हूं मैं, यहाँ उत्तर लिख रहा हूँ, ठीक है।
भार में कमी। ठीक है, तो ये आपका प्लस का होगा और ये आपका माइनस का होगा। बी क्या है, 30 किलोमीटर उत्तरी दिशा। देखो दिशा कितनी होती है, 4 होती है। हमने चौथी कक्षा में पढ़ा है कि कुल 4 दिशाएं होती है। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इस साइड में होता है पूर्व और इस साइड में होता है पश्चिम। तो बताओ उत्तर का विलोम शब्द दक्षिण, पूर्व का विलोम शब्द पश्चिम। ठीक है, तो बताओ इसका उत्तर क्या होगा, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा, तो 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा हो जाएगी, है ना। उत्तर क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा। तो अगर ये प्लस का है तो ये कैसा होगा, माइनस का। ये प्लस का क्यों, क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे है ना। फिर सी देखो, सी क्या है, 80 मीटर पूर्व, तो ये पूर्व है और ये पश्चिम, इधर प्लस का और इधर माइनस का। तो पूर्व का विलोम शब्द पश्चिम। उत्तर क्या हो जाएगा, 80 मीटर पश्चिम। और ये कैसा होगा, माइनस का और ये प्लस का। सांसों की हानि, देखो एक होता है हानि और एक होता है लाभ। इसको भी मैं समझा देता हूँ। मान लो मेरे पास 100 रुपये की एक खिलौना है। ठीक है, 100 रुपये का एक खिलौना है, मैं इसको 110 रुपये में बेचता हूँ। तो बताओ मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ, तो मुझे लाभ हुआ 10 रुपये का लाभ हुआ। तो ये लाभ है। ठीक है, और मान लो 100 रुपये का खिलौना है और मैं उसको 90 रुपये में बेचता हूँ, तो अब मुझे 10 रुपये की क्या हुई, हानि हुई, नुकसान हुआ। तो ये प्लस का 10 रुपये और ये माइनस का 10 रुपये। तो इसका उत्तर क्या होगा, 700 रुपये, 700 रुपये का लाभ। ठीक है, तो ये हानि तो माइनस की होगी और लाभ कैसा होगा, प्लस का। तो ये आपके विलोम शब्द बताने थे, बता दिए हमने, उत्तर समझ में आ गए इसके। अब दूसरा प्रश्न देखो, निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। यानी ये धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है, वो चिन्ह हमें लगाना है। तो यहाँ देखो, एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो मान लो ये आपका हवाई जहाज हो गया। ठीक है, और वो ज़मीन से कहाँ उड़ रहा है, ऊपर की ओर उड़ रहा है। तो ऊपर कितना उड़ रहा है, 2000 मीटर, है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा, ए का उत्तर होगा प्लस का 2000 मीटर। ठीक है, प्लस का क्यों होगा, क्योंकि वो ऊपर उड़ रहा है। भाई हवाई जहाज जो है वो कहाँ उड़ रहा है, जमीन से ऊपर उड़ रहा है। बात समझ में आई, जमीन से ऊपर उड़ रहा है, इसलिए वहां पर प्लस का निशान। तो प्लस के 2000 मीटर इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा प्रश्न क्या है, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर चल रही है। गहराई यानी नीचे। अब जैसे मान लो ये समुद्र है, ठीक है। पनडुब्बी क्या होती है, एक जहाज होती है जो पानी के अंदर भी चल सकती है। ये पनडुब्बी हो गई। अब वो नीचे जा रही है, यानी गहराई यानी नीचे की ओर। तो यानी माइनस के कितनी नीचे जा रही है, 800 मीटर। कितनी नीचे जा रही है, 800 मीटर। तो बी का उत्तर क्या हो गया, माइनस के 800 मीटर। ठीक है, तीसरा देखो, खाते में 200 रुपये जमा कराना। देखो हम जब भी बैंक जाते हैं, कहाँ जाते हैं, बैंक। तो बैंक में हमारा क्या होता है, एक खाता होता है। ठीक है, उस खाते में जैसे मान लो मेरे पास 1000 रुपये पड़े हैं, मैंने इसमें 200 रुपये जमा कर दिए। ठीक है, बैंक में। तो खाते में अब कितने हो गए, अब हो गए 1200। तो जमा कर दिए मतलब क्या कर दिया, प्लस का निशान कर दिया। जमा यानी प्लस, निकालना मतलब माइनस। तो मैंने जमा किए कितने रुपए, 200 रुपये। तो प्लस का 200 रुपये हो गया। ठीक है, और डी, अब खाते में से 700 रुपये निकालना। तो अब 1000 रुपये था, 700 निकाल दिया। ठीक है, तो अब कितना बचा, इसमें बचा 300 रुपये, है ना। 1000 था, 700 निकाल दिया, बचा कितना, 300। इसका मतलब 700 रुपये निकालना, यानी हमने 700 रुपये माइनस किए। तो ये हम लिखेंगे माइनस का 700 रुपये। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो पहले और दूसरे प्रश्न के उत्तर यहाँ मैंने लिख दिए हैं। ठीक है,
इन उत्तरों के अलावा ये केवल समझाने के लिए, बाकी आपको कुछ नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा है। तो पहले के उत्तर ये है और दूसरे के उत्तर ये है। ठीक है, पहला और दूसरा प्रश्न समझ में आया। अगला प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है। तो प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अभी मैंने आपको बताया था ये संख्या रेखा क्या होती है, ये इस प्रकार की एक संख्या रेखा होती है ना। तो अब ये बनानी कैसे है, तो उसके लिए हमें क्या करना, ध्यान से देखना। स्केल लेनी है। स्केल में देखो यहाँ पर हमारे पास ये सेंटीमीटर है, जैसे ये 0 से 1 ये 1 सेंटीमीटर, 0 से 2 ये 2 सेंटीमीटर, 0 से 3 ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा का मतलब स्केल से एक लाइन खींचना। ठीक है, तो मैं स्केल से एक लाइन खींच देता हूँ। ये मैंने स्केल से एक लाइन खींच दी। अब इसमें क्या करना है, इसके बीचों बीच में क्या आता है, 0 आता है। तो मैं यहाँ 5 पर ये 5 सेंटीमीटर, या एक काम करते हैं 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 6 यानी बीचों बीच में आपका क्या आएगा, 0 आएगा। फिर एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर हमें थोड़े थोड़े डॉट बनाने हैं। मैंने कहाँ लिया था, 6 पर, है ना। तो 6 पर मैंने इसको वापस रख दिया। अब एक एक सेंटीमीटर यानी 6 से 7 ये 1 सेंटीमीटर, 7 से 8 ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, सॉरी 8 के बाद 9, 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 11 और 11 के बाद में 12। फिर इधर 6 से 5 4 3 2 1 और 0। तो ये मैंने क्या करा, यहाँ पर ये डॉट बना दिए, क्योंकि हमें संख्या रेखा बनानी पड़ेगी, इन पर हमें नंबर लिखने पड़ेंगे। तो जब मैं 0 से दाईं ओर जाऊंगा, इधर 0 से दाईं ओर, तो दाईं ओर कैसी संख्या होगी, प्लस की संख्या होगी। तो यहाँ प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, 5, है ना, 6। फिर यहाँ पर देखो 10 तक है, तो हमें 10 तक डॉट बनाने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि हमें सारे एक ही रेखा पर लिखने हैं। तो हमें इसको 10 तक बनाना है। 6 तक तो हो गया, आगे और बढ़ा देते हैं। चलो, तो 6 के बाद क्या आएगा, 6 के बाद आएगा, यहाँ 5 है, तो ये एक एक सेंटीमीटर आपको लेना है। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना विशेषकर। और यहाँ पर भी हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। एक एक सेंटीमीटर पर आपको नंबर लिखने हैं। तो ये हमारा 6 के बाद क्या आ गया, 7 8 9 और ये आ गया 10 और इधर 11। फिर इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9 और ये माइनस का 10। ठीक है, और ये कब आता है, जब हम संख्या रेखा के 0 से बाईं ओर जाते हैं, तब माइनस की संख्या आती है। अब सबसे पहले बताओ, प्लस ए हमें बताना है कि प्लस 5 कहाँ है। तो बताओ 0 से हमें कहाँ जाना है, प्लस की ओर 5 बार। तो ये 1 2 3 4 और ये 5, तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया प्लस का 5। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ एक तीर ले लेते हैं और यहाँ ए बना लेते हैं। तो ये ए का उत्तर हो गया। ठीक है, फिर बी पर कितना है, माइनस का 10। तो 0 से बाईं ओर जाएंगे तो हमें माइनस मिलेगा। तो कितना जाना है, 10 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, माइनस का 10, और ये हमने बी ले लिया। ठीक है, फिर सी प्लस 8 जाना है, यानी 0 से प्लस 8 जाना है। तो ये 0 से कहाँ आएगा, 8 पर, और ये किसका उत्तर है, तो ये है सी का उत्तर। फिर डी पर -1, तो 0 से इधर जाना है, क्योंकि माइनस का है, तो 0 से इधर जाएंगे तो माइनस का 1 आया, और ये किसका उत्तर हो गया, डी का उत्तर हो गया। फिर ई -6, तो 0 से इधर माइनस का 6 जाएंगे, तो 0 से इधर आपका ये आ गया माइनस का 6, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, किसका उत्तर हो गया, ई का। ठीक है, तो ये हमने संख्या रेखा पर ए बी सी डी करके बता दिया। ये प्लस का 8 है, ये प्लस का 5 है, फिर ये डी कैसा है, माइनस का 1 है, ई कैसा है, माइनस का 6 है, और ये बी माइनस का 10 है। तो हमने एक ही संख्या रेखा पर इनको
बता दिया, दर्शा दिया। ठीक है, अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 4। ये किसका उत्तर है? ये प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है। संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है। यहाँ एक आकृति दी हुई है, उसमें हमें ऊर्ध्वाधर यानी सीधी, ये रेखा आपके टेढ़ी है और इसको आप सीधा कर दो तो ये क्या बन जाएगा? ऊर्ध्वाधर बन जाएगा। तो ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दर्शाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इसमें धनात्मक संख्या भी है, ऋणात्मक संख्या भी है ना। इस संख्या रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। तो संख्या रेखा मैंने बना दी है यहाँ पर। ये हमारा प्रश्न संख्या 4 का चित्र हो गया। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ ए क्या है? यदि बिंदु डी पूर्णांक +8 है, तो यहाँ पर ये जो डी है वो प्लस का 8 है ना। तो -8 वाला बिंदु कौन सा है ये हमें बताना है। तो देखो इन प्रश्नों का उत्तर हम कब दे पाएंगे? जब यहाँ हम पूर्णांक बनाएंगे, प्लस का और माइनस का। तो देखो 0 है, अब 0 से ऊपर प्लस की संख्या, 0 से नीचे माइनस की संख्या। तो एक बार बना देते हैं। तो देखो ये प्लस का 1, प्लस का 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 आ गया। फिर नीचे जाएंगे तो माइनस का 0 से, तो 0 से नीचे जाएंगे -1, -2, -3, -4, 5, 6, -7, -8, -9 और -10। तो ये कह रहा है कि -8 वाला बिंदु कौन सा है। तो देखो -8 यहाँ पर आया और -8 पर कौन सा बिंदु आपको दिखाई दे रहा है? F। तो हमारा उत्तर होगा F। ये उत्तर हो गया इसका। फिर उसके बाद क्या G एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक? तो बताओ G कहाँ है? G यहाँ पर है। कितना है? -6। तो बताओ ये धनात्मक है या ऋणात्मक? बिल्कुल ऋणात्मक है ना। तो G हमारा क्या है? ऋणात्मक है। ऋणात्मक फिर पूर्णांक। ठीक है। C बिंदु B और E के संगत पूर्णांक लिखिए। तो B का पूर्णांक लिखना है और E का भी पूर्णांक लिखना है। तो B का पूर्णांक कितना है? देखो कहाँ है B? ये रहा B। तो B का तो है प्लस का 4 है ना। तो हम लिखेंगे B बराबर प्लस का 4 और किसका? E। तो E कहाँ है? यहाँ। और E कैसा है? -10। तो E आपका है -10। इस संख्या रेखा D वाला कर रहा हूँ, इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आ गई। तो देखो जब हम 0 से ऊपर जाते हैं तो बड़ी से बड़ी संख्या आती है। ठीक है, यानी सबसे बड़ा कौन है? प्लस का 8। और फिर 0 से जब नीचे जाते हैं तो छोटी से छोटी संख्या आती है। तो बताओ सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है -10 है ना। समझ में आया? माइनस का जितना बड़ा होगा वो माइनस का उतना ही छोटा हो जाएगा, यानी माइनस की संख्या बहुत छोटी होती है। तो सबसे छोटा कौन? -10। तो -10 सबसे छोटा होगा। अगला देखो, सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। इससे पहले यहाँ पर देखो ये इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से सबसे किसका मान सबसे कम है। तो हमें उस बिंदु का नाम बताना है। तो -10 तो संख्या हो गई, बिंदु कौन सा है? E। -10 यानी E सबसे कम है। ठीक है, फिर सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में। तो बताओ सब घटते क्रम यानी बड़े से छोटा क्रम। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है D। फिर उसके बाद D से छोटा C, इससे छोटा B, फिर B से छोटा A, A से छोटा H, H से छोटा G, G से छोटा F और F से छोटा कौन है? E। तो ये इसका घटता क्रम हो गया। कैसा हो गया? घटता क्रम हो गया। तो ये आपके प्रश्न संख्या 4 भी कंप्लीट हो गया। अब है प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न है, वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। तो ये एक सूची हमें दी गई है और ये एक लड़की है जिसको ठंड लग रही है ना। फिर क्या है? फिर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहला ए देखो, ए क्या है?
इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांक के रूप में रिक्त स्तंभ में लिखिए, यानी ये खाली जगह में भरनी है और वो कैसे, पूर्णांक में। तो सबसे पहले देखो सियाचिन, ये एक स्थान है जहाँ पर क्या है, तापमान 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे, यानी तापमान जो होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में बताया जाता है। और ये कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर। कहाँ से, 0 से। तो मान लो ये 0 है, तो 0 से नीचे की ओर जा रहा है। कितना जा रहा है, 10 नीचे जा रहा है। तो बताओ नीचे प्लस का आएगा या माइनस का, माइनस का आएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड। नीचे जा रहा है तो माइनस का, और ऊपर जा रहा है तो प्लस का, है ना। अच्छा अगला देखो शिमला, 0 डिग्री से 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे, यानी 0 से 2 नीचे, तो कितना, माइनस का 2 हो जाएगा, नीचे जा रहा है। तो ये हो गया माइनस का 2 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर अहमदाबाद, 0 डिग्री से 30 डिग्री ऊपर, है ना। तो तापमान क्या हो गया, प्लस का 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दिल्ली, 0 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर, तो वापस ये हो गया प्लस का 20 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये 20 ऊपर जा रहा है। फिर श्रीनगर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे, नीचे जा रहा है, यानी कि माइनस का 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो माइनस के है वो स्थान ठंडे है, और जहाँ ठंडे है वहाँ पर आपको सर्दी लगेगी, है ना। तो माइनस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। फिर इससे भी ठंडा कौन है, माइनस का 2 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। फिर सबसे ज़्यादा ठंडा है माइनस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर है माइनस का 5, ये इससे कम है थोड़ा, और इससे कम ठंडा है माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा गर्म स्थान कौन सा है, ये प्लस का 30 डिग्री सेंटीग्रेड थोड़ा गर्म है ना। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, जितना नीचे जाएगा उतना ठंडा होगा, जितना ऊपर जाएगा उतना गर्म होगा, वो स्थान उतना गर्म होगा। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरे प्रश्न का उत्तर, निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित करती है। उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उसके तापमानों के संगत अंकित कीजिए। यानी अब हमें इनको संख्या रेखा पर बनाना है, और ये डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 0 के इधर देखो सारी प्लस की संख्या है, यानी ये गर्म है, इधर हम जाएंगे तो गर्म होगा स्थान, और इधर जाएंगे तो ठंडा होगा। अब जो ऊपर हमें दिए हैं इनके नाम हमें यहाँ लिखने हैं। तो बताओ सियाचिन कितना है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ है -10, यहाँ है। तो इस स्थान पर क्या आएगा, सियाचिन आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सियाचिन, ठीक है। फिर उसके बाद -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या आएगा, शिमला आएगा। कहाँ है -2, तो ये आपके देखो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 0 के बाद ये आया 1, -1, फिर ये आ गया -2, फिर 3 -4, और ये -5। तो -2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, यहाँ पर आपका आ गया शिमला, है ना। क्या आ गया, शिमला, -2 पर। फिर अहमदाबाद कितना है, प्लस का 30। कहाँ है प्लस का 30, यहाँ पर। तो यहाँ आ गया अहमदाबाद, अहमदाबाद। फिर दिल्ली प्लस का 20, कहाँ है, ये रहा, तो यहाँ पर आ गया दिल्ली। फिर उसके बाद श्रीनगर -5, कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा श्रीनगर, ठीक है। चलो अगला देखो सी, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। तो बताओ कौन सा स्थान सबसे ज़्यादा ठंडा होगा, जो इस साइड में होगा, सब इधर, जो इधर ज़्यादा दूरी पर है वो ज़्यादा ठंडा, और जो इधर है वो ज़्यादा गर्म। तो बताओ सबसे ठंडा कौन है, सबसे ठंडा यानी ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि सियाचिन। तो इसका उत्तर क्या होगा, सियाचिन। फिर उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है। तो ये प्लस का है ना, तो प्लस का 10, तो 10 से ऊपर कौन कौन है, एक तो दिल्ली और एक अहमदाबाद। तो उत्तर क्या होगा, दिल्ली कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और अहमदाबाद कितना है, अहमदाबाद वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। मज़ा आया, चलो मज़ा आया तो कमेंट करो कि सर मज़ा आ रहा है पढ़ने का और सब कुछ समझ में आ रहा है। वीडियो को तुरंत लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो।
जितनी ज़्यादा वीडियो आप लाइक करोगे मैं उतनी ही ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। और हाँ, प्लेलिस्ट में जाओ और चैप्टर 1 से लगाकर 5 तक कंप्लीट वीडियो देखो। प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी तो आप मुझे कमेंट करो, मैं ज़रूर बताऊँगा प्लेलिस्ट आपको कैसे मिलेगी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। तो देखो प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। तो एक बार हम वापस से संख्या रेखा बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए ये पूरा प्रश्न। तो देखो संख्या रेखा क्या होती है, स्केल से जब एक लाइन खींचते हैं हम तो हमें एक संख्या रेखा मिलती है। तो ये मैंने एक संख्या रेखा बनाई। संख्या रेखा के बीच में क्या होता है, तो संख्या रेखा के बीच में होता है 0। जब 0 के हम इधर जाते हैं तो इस साइड को हम क्या कहते हैं, दायां कहते हैं। और जब इधर जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, बायां कहते हैं। यानी जब अब हमें इधर जाना है, इस तरफ जाना है, यानी ये साइड कौन सी हो गई, दाईं साइड हो गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ माइनस की संख्याएं होगी, है ना। समझ में आया आपको। तो अब हमें बताना है ये 2 और 9 कौन दाईं ओर है, कौन संख्या किसके दाईं ओर है। तो हमें संख्या रेखा को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, या फिर ऐसे ही समझ जाओ। बताओ देखो 2 और 9 है, 2 और 9, तो 0 के पास इधर आपका 2 होगा और इधर हमारा क्या होगा, 9। तो अब हम इधर जाएंगे तो ये क्या होगा, दायां होगा, ठीक है। तो 2 के दाईं ओर कौन है, 9 है। बात समझ में आई, 2 के दाईं ओर 9 है, जो इधर होगा वो दायां होगा। तो 2 आगे है और 9 पीछे है, इसका मतलब 9 दाईं ओर है, 2 के दाईं ओर। तो बताओ इन दोनों में से दायां कौन है, 9। उत्तर कैसे लिखना है, तो पहले का उत्तर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो जो 9 है वो 2 के दाईं ओर है। कौन, 9, 9 2 के दाईं ओर है। फिर बी देखो, -3 और -8। अब इसको समझना, ये संख्या रेखा है। इस तरफ पहले क्या आएगा, -3 आएगा, है ना। 0 के इधर जाऊंगा तो पहले -3 आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आएगा -8, ठीक है। तो अब इधर कौन है, इधर है -3। तो बताओ क्या उत्तर होगा, तो -3 जो है वो -8 के दाईं ओर है। तो हम क्या लिखेंगे, -3 -8 के दाईं ओर है। समझ में आया। सी देखो, 0 और -1, तो 0 इधर है और -1 इधर है। तो बताओ दाईं ओर कौन है, 0, है ना। तो लिखेंगे 0 -1 के दाईं ओर है, दाईं ओर है। फिर डी, -11 और 10। तो माइनस का ये आपका हो गया 0, तो माइनस का 11 इधर होगा, प्लस का 10 इधर होगा, तो दाईं ओर कौन है, 10, है ना। तो 10 -11 के दाईं ओर है, दाईं ओर है। फिर ई, -6 और 6। तो देखो ये मान लो आपका 0 हो गया, तो प्लस का 6 इधर है और माइनस का 6 इधर है। दाईं ओर कौन है, प्लस का 6। तो हम क्या लिखेंगे, 6 -6 के दाईं ओर है, दाईं ओर है। फिर एफ, 1 और -100। तो देखो 1 किधर है आपका, 1 यहाँ पर है, प्लस का 1, ठीक है। और 100 किधर होगा, बहुत दूर यहाँ पर कहीं होगा, माइनस का 100, है ना। तो दाईं ओर कौन है, दाईं ओर आपका 1 है, भाई 1 इधर है और 100 इधर है माइनस का, है ना। तो 1 दाईं ओर है ना। तो हम लिखेंगे 1 -100 के दाईं ओर है। अब है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है, नीचे दिए हुए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए बढ़ते हुए क्रम में, यानी छोटा आगे और बड़ा पीछे। तो हमें जाना है 0 से -7, यानी सबसे छोटा कौन होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरे का जो आपका ए है, क्या करना, ये जो नीचे संख्या दी हुई है इनके बीच के, किनके, 0 और -7। बताओ संख्या रेखा पर
जीरो कहाँ है, बीच में है, और -7 किधर है, इधर। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी, -6, -5, -4, फिर -3, -2, -1 और ये 0। तो इन दोनों के बीच की संख्या ये होगी। क्या उत्तर होगा, -6, 5, 4, 3, 2 और -1। ठीक है, ये आपके कौन सा क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम, ये छोटे से बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, -1, ध्यान रखना। फिर बी, -4 से +4, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी। कैसे, देखो कि जैसे ये 0 हो गया तो +4 इधर होगा और -4 इधर होगा। तो यहाँ क्या आएगा, 1, 2, 3 और 4, और यहाँ क्या आएगा, -1, -2, -3 और फिर ये -4, है ना। तो इन दोनों के बीच में ये संख्या आ गई, और ये सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी, है ना। तो आपको क्या करना है, ये संख्याएं लिखनी है। कौन कौन सी है, -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2 और 3, यहाँ +4, यहाँ -4। तो +4 और -4 के बीच में ये संख्याएं आएगी। फिर है सी, -8 और -15 के बीच में आपको संख्याएं लिखनी है। तो वापस संख्या रेखा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। इसके लिए मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। तो अब क्या है, -8 और -15। तो देखो यहाँ बीच में 0 आया, फिर यहाँ -1, -2, आपको कहाँ जाना है, -8 तक। तो यहाँ आपके कितना आ जाएगा, -8, फिर -9, -10, फिर 11, 12, 13, है ना, फिर 14 और फिर 15। तो -15 और -8 के बीच में क्या क्या है, तो माइनस के 14, -13, -12, -11, -10, फिर -9 और फिर -8। 8 तो आपको लिखना नहीं है क्योंकि हमें बीच की संख्या चाहिए। तो इन दोनों के बीच में आपकी ये संख्याएं होगी, ठीक है। फिर अंतिम क्या है, डी, -30 और -23। तो देखो संख्या रेखा में यहाँ होगा 0 बीच में, ठीक है। फिर इधर हमें कितना जाना है, -23 तक। तो यहाँ -1, 2, 3 से लगाकर यहाँ आएगा -23, है ना। फिर -24, फिर -25, -26, -27, -28, -29 और फिर -30। तो -30 और -23 के बीच में ये संख्या है। कहाँ से स्टार्ट है, -29 से। तो -29, 28, 27, 26, फिर उसके बाद -25 और फिर -24। तो ये इनके बीच की संख्याएं हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न संख्या 6 और 7 करना है ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न संख्या 8 है, -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए, है ना। देखो मैंने आपको संख्या रेखा पर बताया था, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। जैसे ये एक संख्या रेखा है, ठीक है, इधर आपका बीच में 0, इधर जाओगे तो बड़ी संख्या, इधर जाओगे तो छोटी संख्या, ठीक है। और ये आपके 0 के इधर कैसी है, ऋणात्मक संख्या, है ना। तो अब हमें -20 से बड़ी चाहिए। तो -20 कहाँ होगा बताओ, जैसे ये 0 है तो इधर आपका -20 होगा, और इधर जाएंगे तो आपको बड़ी संख्या मिलेगी, और -20 के इधर जाएंगे तो आपको छोटी संख्या मिलेगी। तो आपको माइनस की संख्या लेनी है लेकिन 20 से छोटी। तो 20 से छोटी क्या होती है, -19, -18, है ना, -17 और -16। तो ये जो संख्या है वो -20 से क्या है, बड़ी है। आप चाहो तो -1, -2, -3, -4 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये -20 से क्या है, बड़ी है। आप चाहो तो -7, -8, -9, -10 भी ले सकते हो, ये भी -20 से क्या है, बड़ी है। लेकिन -21 जो है वो -20 से 21 जो है वो और भी छोटा हो जाएगा, है ना। तो हमें -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक बताने हैं। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी बता सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ए का उत्तर जो है -1, -2, -3, -4, ये भी सही है। आप इससे छोटे बड़े ले सकते हो, -19, -18, -17, -16, वो भी सही है ना। तो इससे माइनस के इस साइड वाली संख्या आप कोई भी लिख सकते हो, वो
लेकिन हमें कैसे लेनी है, माइनस की लेनी है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ऋणात्मक होनी चाहिए, तो हमने ऋणात्मक ले ली। ठीक है, फिर -10 से छोटे 4 पूर्णांक लिखो, तो छोटा कब होगा -10 से, तो देखो -10 से छोटा कब होगा, ये 0 हो गया, इधर सारी कैसी संख्या माइनस की। अब इधर कितना है, -10 है, और -10 से छोटा कब मिलेगा, जब हम आगे जाएंगे, यानी -11 -12, बात समझ में आई। ये और भी छोटे हैं, और हमें कैसे लेने हैं, छोटे 4 पूर्णांक, छोटे यानी माइनस के ही लेने पड़ेंगे। तो इसका उत्तर लिख देता हूँ, -11 -12 -13 और -14। समझ में आया आपको। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य तथा असत्य लिखिए, यदि कथन असत्य है तो सत्य बनाइए। ठीक है, ए देखो क्या है, संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। समझो इसको, क्या करना है, जैसे ये संख्या रेखा है, बीच में आपका 0। अब बताओ -8 कहाँ होगा, -8 यहाँ होगा, तो इसके आगे कितना होगा, -10 होगा। अब दाईं ओर कौन है, -8 है, ये वाला इधर जाएंगे तो दाया है ना, तो -8 दाईं ओर है, जबकि ये कह रहा है -10 के दाईं ओर स्थित है। संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है, कथन सत्य है। -8 तो दाईं ओर ही स्थित है, तो ये कथन हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं ओर स्थित है क्या, नहीं है। कैसे, कि भाई संख्या रेखा में यहाँ बीच में क्या होगा, 0। अब इधर आप हम जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, पहले क्या आएगा, -50 आएगा, फिर क्या आएगा, -100 आएगा। तो बताओ दाईं ओर कौन है, 50 है, जबकि ये कह रहा है -100 -50 के दाईं ओर स्थित है, तो ये कथन हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया है। तो अब हमें इसको सत्य बनाना है, तो क्या करेंगे कि जो -100 है, ठीक है, -100 है, वो -50 के बाईं ओर स्थित है, दाईं ओर नहीं है, बाईं ओर स्थित है। ये बन गया कथन सत्य। ठीक है, चलो अगला, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, तो ये आपका क्या है, असत्य। क्यों, क्योंकि सबसे छोटा ऋणांक कैसे हुए, ये -1 फिर -2, तो इससे छोटा तो -2 है। फिर इधर जाएंगे तो बहुत सारी संख्याएं हमको मिलेगी, है ना। जब हम इधर जाएंगे, भाई 0 से छोटा कौन है, -1 -1 से छोटा कौन है, -2, और इधर जब हम जाते जाएंगे तो सबसे छोटी से छोटी संख्या मिलेगी, तो ये कथन हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। तो फिर इसका सत्य कथन क्या होगा, इसका सत्य कथन हम ऐसे लिख सकते हैं कि -1 जो है वो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो सबसे बड़ा माइनस का पूर्णांक देखो 0, ये ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, इसके बाद -1, फिर क्या आया, -2, तो सबसे बड़ा जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो -1 है, बाकी तो सब छोटे हैं। समझ में आया, ठीक है। फिर डी, -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है, -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है क्या, कैसे हो सकता है, देखो ये 0 हो गया, जैसे पहले क्या आएगा, -25, फिर क्या आएगा, -26, तो बताओ छोटा कौन है, -26, बड़ा कौन है, -25, तो ये कथन भी हमारा क्या हो गया, असत्य। तो सत्य क्या होगा कि -25 -26 से बड़ा है, ये सत्य कथन होगा। ठीक है, समझ में आया। अब अगला प्रश्न, तो देखो प्रश्न संख्या 10 है, एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब हमें संख्या रेखाएं बनानी पड़ेंगी। यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चलते हैं तो हम किस प्रकार की संख्या पर पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर बार संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। तो मैं एक ही संख्या रेखा बनाता हूं। पहले संख्या रेखा बनाने के लिए क्या चाहिए, स्केल चाहिए। अब हमें स्केल से लाइन खींचनी है, ये हमने लाइन खींच दी। अब क्या करना, बीच में आपका क्या आएगा, 0। फिर हम बिना माप के ऐसे छोटे छोटे डॉट बना लेंगे, लेकिन सबके बीच में दूरी निश्चित होनी चाहिए। ठीक है, चलो
देखो यहाँ जितनी दूरी ली है आगे भी इतनी दूरी के डॉट लगाने हैं। तो ये देखो आप थोड़े अंदाजे से लगा सकते हो, ठीक है। तो ये प्लस का 1 2 3 4 5 और 6 इधर भी बनाओ, लेकिन वो कैसे होंगे, वो आपके माइनस के होंगे, -1 -2 -3 -4 और -5। अब प्रश्न कह रहा है यदि हम -2 पर है तो -2 किधर है, ये रहा -2, ठीक है। यदि हम -2 पर है और -2 के दाईं ओर 4 कदम चलते हैं तो हमें -2 से चलना है। चले -2 से कितने कदम, 4 कदम। तो ये 1 कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम और ये चौथा कदम, यहाँ पर पहुँच गए। कहाँ पर पहुँच गए भाई, 2 पर पहुँच गए। कहाँ पर थे, -1 पर थे। तो हम किस संख्या पर पहुँच जाएंगे, तो इसका उत्तर होगा क्या होगा, -2 के दाईं ओर 4 कदम चलने पर हम प्लस के 2 पर क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब है बी, यदि हम 1 के बाईं ओर चले, यानी इधर चलना है अब, है ना, 1 के बाईं ओर 5 कदम चले तो हम किस संख्या रेखा पर पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए भी हमें संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। तो हम बना देते हैं संख्या रेखा। बीच में क्या होगा, बीच में 0 होगा, फिर इधर प्लस के 1 2 3 4 5, इधर माइनस के 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब हमें कहाँ पर है, हम यहाँ 1 पर है और ये माइनस के, ठीक है। हम कहाँ हैं, 1 पर है, ठीक है। प्लस के 1 पर कितने कदम, बाईं ओर जाना है, यानी इधर जाना आपकी बात, कितने कदम, 5 कदम। तो ये बायां 1 2 3 4 5, कहाँ पर पहुँच गए, -4 पर पहुँच गए। क्या उत्तर होगा, 1 के बाईं ओर, अब बाईं ओर जा रहे हैं ना, बाईं ओर 5 कदम चलने पर हम कहाँ पहुँच जाएंगे भाई, -4 पर पहुँच जाएंगे। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है सी। सी में क्या करना है, यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर है तो -13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए। तो इसमें हमें संख्या रेखा नहीं बनानी है ना। चलो संख्या रेखा यहाँ पर क्योंकि लिखा हुआ है बनानी पड़ेगी, तो हमें उत्तर संख्या रेखा से ही लाना पड़ेगा। चलो हम इसका भी लिख देते हैं सी। कैसे करना, तो सबसे पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं, उसमें बड़ी बनाएंगे थोड़ी, ठीक है। बीच में क्या होता है, 0, लेकिन मैं थोड़ा इस साइड में ले रहा हूँ 0, क्योंकि अब माइनस की बात ही हो रही है, यानी इस तरफ ही हमें बनाना है, इस तरफ तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपके डॉट बना दो पहले, फिर -1 2 3 4 ऐसे बनाते जाएंगे। चलो, क्योंकि अब हमें -13 तक जाना है तो इसको और बड़ा करना पड़ेगा। -11 -12 और -13, तो हम कहाँ पर है भाई, देखो यहाँ थोड़ा मैंने छोटा कर दिया है, आप थोड़ा सही से करना है ना, क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं थी। चलो हम कहाँ हैं, हम हैं -8 पर, ठीक है। अब हमें कहाँ जाना है, -13 पर, तो -8 से सीधा जाना है -13 पर। तो बताओ हम किस साइड में गए, हम दाईं ओर गए या बाईं ओर गए, हम कहाँ गए, बाईं ओर, है ना। तो हमें उत्तर क्या लिखना है, उत्तर लिखना है -8 से -13 पर जाने के लिए बाईं ओर जाना पड़ेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब है डी। देखो, यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर है तो -1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में जाना पड़ेगा।
तो अब यहाँ पर भी माइनस की ही बात हो रही है ना। तो हम संख्या रेखा बना लेते हैं पहले, फिर 0 बीच में लेने की जगह हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम माइनस का ही लेना है। 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ है -1 -2 -3 -4 -5 और ये माइनस का 6 कहाँ है, -6 पर, ये रहा -6। कहाँ जाना है, -1 पर, तो अब ये ऐसे हम इधर जाएंगे -1 पर, ठीक है। बताओ किस दिशा में गए, तो हम दाईं ओर गए, है ना, इधर गए तो ये दाईं ओर है। तो उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा -6 से -1 पर जाने के लिए दाईं ओर जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करने हैं, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।